अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीम हैदर। आज मैं आया था हेयर कट करवाने। और अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा हो जो मेरा हेयर कट वाला व्लॉग है, वो मेरा सबसे ज्यादा व्यूज वाला व्लॉग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खुद वो इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन लोगों को शायद पसंद आया। आप मेरी वीडियो में जाएं और वो व्लॉग देखें, उसमें सबसे ज्यादा 5000 प्लस व्यूज है मेरे। आज मैं आया था हेयर कट के लिए, लेकिन मैं जब गया हूँ सुपर कट पे तो मुझे पता चला है वो सुपर कट बंद हो गया। कि मैं जब पहले भी वहां पे जाता था तो इतना रश नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता था, एक दिन मैंने उनसे बात भी की थी कि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि आपकी दुकान बंद हो जाए। वो लोग जाहिर सी बात है लास्ट में जा रहे थे। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी देनी होती है। आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ आवरली के हिसाब से। लाइक अगर कोई सुबह से शाम तक दुकान पे बैठा हुआ है, ग्राहक आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है इस वजह से आउट ऑफ बिजनेस हो गए थे और उन्होंने वो शॉप बंद कर दिया या वो वाली लोकेशन बंद कर दी है। तो पास में एक और लोकेशन थी, अगर आप मेरे पीछे देखें शायद नजर नहीं आ रहा हो, ग्रेट क्लिप्स के नाम से ये लोकेशन। और ये भी रिचमंड में है, मेरे साथ बिल्कुल क्रोगर्स है और स्टारबक्स है। तो यहाँ पे मैं आया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मुझे अच्छे लगे। इन्होंने मेरे बाल काटे। बाल कटने के बाद उन्होंने मेरे सर पे एक कंडीशनर लगाया था एंड पे। उन्होंने कहा था ये कंडीशनर आप देखें तो शायद आपको आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, और वाकई मेरे साथ बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं। उसने मुझसे पूछा था आप शैम्पू कितनी दफा करते हैं, मैंने उसको बताया था कि हफ्ते में 2 दफा करता हूँ। वो कह रही थी आप बहुत ज्यादा शैम्पू ना करें, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, पानी डालो तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो उन्होंने बाल कटवाने काटने के बाद मेरे बालों पे ये वाला कंडीशनर लगाया है। ये लीव इन कंडीशनर है, यानी कि आप इसको लगा के रखें। जब आप नहाने के बाद अपने बाल खुश्क करते हैं तो उसके बाद आपको ये कंडीशनर उतारने की जरूरत नहीं है। और कहती है कि बिल्कुल आपको ऐसा ये ग्रीजी भी नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा जैसे आपने लगाया हुआ है। और आपके बाल जो है वो मतलब इतने ड्राई नहीं रहेंगे। तो पहली दफा उसने लगाया तो मुझे बड़ा पसंद आया। 1599 प्लस टैक्स का था ये। तो मैंने कहा ले लेते हैं। मैं इससे पहले भी काफी तरह के कंडीशनर और शैम्पू ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, वो मुझे कोई सूट नहीं करता। तो मैंने सोचा इस दफा ये भी ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसा है। एक दफा और मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली दफा में लगा है, मैं अब आपको ये नहीं कह रहा आप ये खरीदें, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ग्रेट क्लिप्स का ब्रांड है ये, ग्रेट क्लिप्स ही नाम है जहाँ से मैंने हेयर कट करवाया था। पीछे वो आ रहा है अपना, मैं आपको दिखाता हूँ नेल एंड स्पा के साथ। ये मेरे पीछे देखें तो ग्रेट क्लिप्स। इसको ट्राई करते हैं और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मेरे बाल मजीद ड्राई हुए हैं कि नहीं हुए। दोबारा से एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए फिर ठंड हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बड़ा एक अजीब सा चीज़ है। यहाँ पे अचानक से गर्मी हो जाती है, अचानक से सर्दी हो जाती है। पिछले अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें तो उसमें मैंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी, और कल वो हालांकि कल था वो व्लॉग जिसमें मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, और आज मैंने इतनी बड़ी जैकेट, मोटी जैकेट पहनी हुई है। इस टाइम अच्छी खासी ठंड है, हवा चल रही है और टेम्परेचर तकरीबन हो रहा है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस में कितना बनता है मुझे अभी इतना याद तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी ठंड होगी अचानक से। और हमारा हीटिंग भी ऑन हो गई थी। तो घर का जो एयर कंडीशनर है वो भी ऐसा ही होता है, ऑटो है वो, कि अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो गर्मी ज़्यादा हो जाए तो एसी ऑन कर देते हैं, अगर सर्दी ज़्यादा हो जाए तो हीट ऑन कर देते हैं। हमने उसको इस तरह से सेट किया हुआ है। तो बहरहाल ये भी एक अमेरिका का अनोखी चीज़ है। अचानक से ठंड हो जाती है, अचानक से गर्मी हो जाती है। मैं गया हूँ तो जो लड़की थी अंदर काम करने वाली, उसने मुझसे पूछा है कि आपको पहले यहाँ पे नहीं देखा। तो मैंने उसको बताया कि पहले मैं सुपर कट्स जाता था तो वो बंद हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे $4 का एक कूपन दिया है कि जो कि नेक्स्ट टाइम यूज होगा। तो उसके बाद जब मैं काउंटर पे आया पैसे देने के लिए, तो दूसरी लड़की थी, उसने मुझे एक और कूपन दिया। उसने देखा कि शायद ये नया आया हुआ है, तो उसने मुझे एक और कूपन दे दिया कि कहती है एक्सपायर नहीं होता, नेक्स्ट टाइम आप आए तो नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सुपर कट्स थोड़ा महंगा भी था और अच्छा है। मतलब ये मुझे अगर मेन चीज तो ये है, यहाँ पे अच्छे बाल काटने वाले मिलते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर मुझे अच्छा बाल काटने वाला मिल जाए और थोड़ा सा मुनासिब है, वो लोग आई थिंक लेते थे 23 या 24 डॉलर, और $3-4 उसमें टिप देनी पड़ती थी। और इन्होंने लिए हैं $19 और $5 मेरा ख्याल है इनकी मिनिमम टिप थी जो स्क्रीन पे आ रही थी। तो $24, $3-4 सस्ता है वहां से, और बाल भी अच्छे काटे। पहले भी एक व्लॉग मैंने आपको बताया था कि बाल यहाँ पे कैसे कटवाए जाते हैं। वो पूछते हैं कि आपने कैसे काटने हैं बाल। तो मैं उनको बता देता हूँ कि साइडों से मेरी 4 नंबर की मशीन लगा दें। आपको मशीन कहना भी जरूरत नहीं पड़ती। आप जिसमें कह दें आई वांट 4 नंबर फ्रॉम साइड्स। तो यहाँ पे वो नहीं होता कि आपने मशीन से कटवाना है या कैंची से कटवाना है। खाली मशीन ही होती है, कैंची शैंची नहीं होती साइड पे, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी काम करना होता है। और उसके बाद ऊपर से पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ हल्का सा ट्रिम कर दें ऊपर से, यानी कि थोड़े थोड़े काट दें बाल। फिर वो हाथ से ऐसे पकड़ के पूछते हैं कि कितने काटने हैं।
और मतलब पाकिस्तान की तरह ही है। और बैक साइड से वो पूछते हैं कि आपने राउंड रखना है या स्क्वायर रखना है, यानी कि पीछे जो हिस्सा होता है यहाँ पे, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे जो है वो ब्लेड वगैरह यूज़ नहीं करते, जो साइडों पे या कानों के पीछे जो है वो ब्लेड वगैरह यूज़ नहीं करते वो लोग। ब्लेड वगैरह इसलिए यूज़ नहीं करते कि खुदा ना खास्ता आप उसको हाथ मार दें जान के, या कस्टमर उनको जान के हाथ मार दे, कोई कट शट लग जाए, तो आप उनको सू कर सकते हो कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो यहाँ का जैसे कि आपको पता है जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, आप उनको सू कर सकते हैं कि इसने मुझ पे कातलाना हमला करने की कोशिश की है या मुझे मारने की कोशिश की है, तो मुझे इतने पैसे चाहिए वरना मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के केसेस भी हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ब्लेड वाला सीन ही नहीं रखते, बिल्कुल बारीक सी मशीन होती है जो कि यहाँ से पीछे से वो लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको अच्छा बाल काटने वाला मिल जाए अमेरिका में, तो आप ये समझ लें कि ये भी आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि आपको एक अच्छा बंदा मिल गया। वरना ये लोग दुकानें छोड़ के जाते रहते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं। आज यहाँ पे जॉब की, कल कहीं ज़्यादा पैसे मिले, किसी और जगह जॉब की। तो ज़्यादातर दुकानें जो होती हैं वो बड़ी चेन होती हैं। लाइक इसकी एक शॉप यहाँ पे है। यानी कि जो चेन्स होती हैं आपको पता ही है, बड़ी-बड़ी शॉप्स होती हैं। इंडिविजुअली ओन्ड दुकानें बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। कल संडे है और कल हमने एक जगह किसी के घर जाना है। कोई यहाँ पे जानने वाले मूव हुए, उन्होंने नया घर खरीदा रिचमंड में, उन्होंने अपने घर बुलाया हुआ है हमें। कल उनके घर जाना है। और परसों मंडे है, परसों मैंने जॉब पे जाना है, जॉब मीन्स के साइट पे जाना है, मैंने वेस्ट वर्जीनिया जाना है फ्लाई करके। मैंने आई थिंक लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ह्यूस्टन टू डैलस एंड डैलस टू लेक्सिंगटन, लेक्सिंगटन से फिर 2 घंटे की ड्राइव वेस्ट वर्जीनिया हंटिंगटन के लिए। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन की मेरी ट्रैवलिंग होगी मंडे की, और ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी जॉब है या काम करना है मैंने, और वेडनेसडे शाम को मैं वहां से निकलूंगा वापस अपने ह्यूस्टन के लिए। तो मंडे को सुबह में 8 नहीं 9 बजे तक के बाद निकलूंगा। मेरी 11 बजे की फ्लाइट है, 10 बजे वहां पहुंचूंगा, साढ़े 8 बजे निकल जाऊँ। गाड़ी भी मैं वहीं पार्क करूंगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वहां से एक व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को वेस्ट वर्जीनिया दिखाऊं। और आज का व्लॉग मेरा जो था वो बेसिकली इसी मुतालिक था। मैंने जो हेयर कट बनवाया है और छोटी मोटी आपको अपडेट्स देनी थी कि क्या चल रहा है लाइफ में, ठंड हो गई है। तो अपना व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।